अजमेर में मुफलिसी का बचपन आसानी से उपलब्ध हो रहे नशे की छौंक में जहां अपराध को बढ़ावा दे रहा है, वहीं कम उम्र में आसानी से मिलने वाला नशा शुरू होते जीवन को तिल तिल कर खत्म कर रहा है। हालांकि बाल संरक्षण के लिए शहर में कई संस्थाएं ऐसे बच्चों को शिक्षा मुहैया कराकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है, पर इन प्रयासों पर प्रशासनिक उदासीनता भारी पड़ रही है। अजमेर के दरगाह इलाके में आसानी से सुलभ होने वाले नशे में गांजा, अफीम, चरस, स्मैक शामिल है, जो भिखारियों और नशेड़ियों को बड़े आराम से किसी भी वक्त मिल जाता है। वहीं रेलवे स्टेशन, अनासागर, बारादरी, दौलतबाग, बजरंगगढ़ चौराहा ऐसे स्थान है जहां छोटे छोटे बच्चे सॉल्यूशन का नशा करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जब इन बच्चों के पास इस नशे को करने के लिए पैसे नहीं होते तो ये चोरी चकारी और आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर अपनी इस नशे की लत को पूरा करते हैं। जब इन्हें नशा नहीं मिलता तो ये हिंसक भी हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ नशाखोर बच्चों से जब बात की तो उन्होंने नशे में ही सही इस अपराध का खुलासा कर ही दिया। पीपली का पेड़ है, उसके बाद एक दुकान है दूध की डेयरी, उसको बोलना वो सोल्यूशन की टायर की कहाँ मिलती, बोलेंगे यहाँ मिलती, बोलने का यहाँ पे मिलती है, तो वहाँ पे कर लो। और गांजा? गांजा दरगाह में मिलेगा आपको। कितने रुपए का, क्या कैसे? 60 रुपए का मिलेगा। अभी तो तूने बोला 130 का मिलता है। 60 का भी मिलता है, 130 का भी मिलता है। दो पूरी आती है, कोई कम मात्रा है कोई ज्यादा। उसमें वो पीने नहीं चाहिए, बड़े लोग पीते हैं, आदत पड़ी हुई है ना। वो छोटे बच्चे भी तो पीते हैं। पीते हैं, वो आदत पड़ी है, वो पीते हैं। ऐसा नहीं कि नशा करने वाले इन बच्चों को कानून का कोई डर नहीं है। कभी कभी पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ये बच्चे कुछ दिनों के लिए ही सही नशे से दूरी बना लेते हैं, लेकिन संगत का असर इन्हें नशे से ज्यादा वक्त दूर नहीं रख पाता और एक बार फिर ये बच्चे नशे की दलदल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद करने निकल पड़ते हैं। क्या तो पुलिस वाले फिर वो गांजे पीने वाले को कुछ कहते नहीं है? मतलब जैसे अगर बच जाए तो उसको अंदर थाने में बंद कर देते हैं, फिर वो वापस छूटते वापस पीने लग जाता है। और क्या? ऐसा नहीं कि सरकार द्वारा संचालित संस्था ऐसे बच्चों के लिए कोई प्रभावी कदम ना उठाती हो। समय समय पर ऐसे बच्चों को पकड़कर उनकी काउंसलिंग की जाती है, लेकिन सभी विभागों में आपसी तालमेल न होना इस समस्या पर प्रभावी रोकथाम नहीं लगा पा रही। चाइल्ड हेल्पलाइन के स्थानीय सेंटर राजस्थान महिला कल्याण मंडल के कार्यक्रम समन्वयक नानूलाल प्रजापति ने बताया, जितने भी देखरेख और संरक्षण वाले बच्चे हैं जिन्हें हमारी टीम की जरूरत होती है तो वो 1098 पे कॉल करते हैं। ये मुफ्त कॉल होती है, इस पे पैसा नहीं लगता है। तो 1098 पे कॉल करने के बाद में हमारे पास फोन आता है और बच्चा भी कॉल कर सकता है और अगर जरूरत होती है तो बड़ा भी बच्चे की मदद के लिए कॉल कर सकता है। कॉल आने के बाद में हमारी टीम अधिकतम 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे के पास पहुंचती है और जो भी मदद होती है बच्चे की, बच्चे से बातचीत करके, काउंसलिंग करके, अगर मान लीजिए गुमशुदा बच्चा मिलता है तो हम बच्चे से बात करके उसके माँ बाप तक उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बच्चे के माँ बाप का पता लगाने का प्रयास करते हैं। बच्चे का अगर माँ बाप का पता लगता है तो हम उसको घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। नहीं कर पा रहा, अभी भी ऐसी संख्या है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या हमारे पास बहुत ही कम संसाधन है। अगर हमारी टीम की बात करें तो हम मात्र 9 लोग हैं जो पूरे जिले में काम कर रहे हैं, पूरे शहर में काम कर रहे हैं और 24 घंटे हमारी टीम काम करती है। 24 घंटे में हम लोग 8-8 घंटे की ड्यूटी में पूरी टीम हम लोग ऑफिस में भी बैठते हैं, हम आउटरीच भी करते हैं और हमारे फोन भी रिसीव करते हैं और जो केस आते हैं उनको माँ बाप तक भी पहुंचाने के लिए जाते हैं और दूर दूर भी, कई बार दूसरे स्टेट में भी हमारी टीम जाती है बच्चों को पहुंचाने के लिए। पुलिस का क्या रोल रहता है? पुलिस का भी रोल रहता है कि कई बार हमें पुलिस थानों में भी जो केस आते हैं तो पुलिस वाले भी हमें कॉल करके बुलाते हैं कि हमारे पास बच्चा आया, उसको रिस्टोर करने में हमारी मदद करें, उसको माँ बाप तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो पुलिस की भी हमें मदद करनी पड़ती है कई बार और पुलिस वाले भी हमारी मदद करते हैं।
क्लॉक टावर थाना अंतर्गत रेलवे फुट ओवर ब्रिज इन दिनों जेब कतरों और नशेड़ियों की पनाहगाह बना हुआ है। शनिवार को दिन दहाड़े इन नशेड़ियों ने एक बुजुर्ग से रुपए छीन लिए, लेकिन व्यापारियों की सजगता से इन नशेड़ियों को पकड़कर पहले तो इनकी जमकर पिटाई की और फिर लूटे गए रुपए वापस बुजुर्ग को दिलवा दिए। रेलवे स्टेशन से मदार गेट को जोड़ने वाला फुट ओवर ब्रिज इन दिनों आम आदमी की सहूलियत के लिए कम और जेब कतरों और नशेड़ियों की आरामगाह ज्यादा बना हुआ है। शनिवार को जेब कतरों ने ब्रिज से आ रहे एक बुजुर्ग से 10,000 रुपए छीन लिए और भाग खड़े हुए। बुजुर्ग के चिल्लाने पर मदार गेट के व्यापारियों ने जेब कतरों को पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई की और जेब कतरों से छीने हुए रुपए बरामद कर बुजुर्ग को लौटा दिए। व्यापारियों ने बताया कि फुट ओवर ब्रिज पर रोजाना दिन रात आदतन बदमाशों और नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। ये लोग यहीं बैठकर नशा करते हैं और नशे के पैसों के लिए आने जाने वाले लोगों के साथ लूटपाट और छीना झपटी करते हैं। व्यापारी सुनील कुमार बाकोलिया, इन नशेड़ियों की शिकायत कई बार क्लॉक टावर थाना पुलिस और जीआरपी पुलिस को कर दी गई है, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते यहाँ आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं। अजमेर की ऐसी दशा है, 4-4, 5-5 आदमी अपने आंखों के सामने जेब मार के जा रहे हैं, हमारी आंखों के सामने मार के जा रहे हैं, तो कुछ ही नहीं कर पा सकते। अभी आज हम उसको थाने में दर्ज करा दें मुकदमा, तो क्या करें, हम उनके पीछे थोड़ी चक्कर लगाएंगे। अभी आज तो क्या है कि एक आदमी सो रहा था, उसको उठा के ले गए 5-6 जने, उसको उठा के ले गए तो उसकी जेब मार ली, आगे जाके जेब मार के और सबों ने, और हमने आंखों से देखा, आंखों से देखने के बाद में हमने उसको मार कूट गए, अपने अपने भाग गए। वहीं ब्रिज से उतरते ही वाहनों की पार्किंग और अतिक्रमण भी मदार गेट व्यापारियों के लिए समस्या बनी हुई है। व्यापारी हनुमान बंसल ने बताया कि दुकानों के सामने अवैध रूप से पार्किंग की जाती है, जबकि नगर निगम से आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में इस संबंध में कोई पार्किंग सेल नीलाम नहीं किया गया और न ही किसी ठेकेदार को पार्किंग वसूली के लिए अधिकृत किया गया है। बावजूद इसके शंभू नामक व्यक्ति यहाँ अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूल कर रहा है। स्टेशन रोड से पुलिया बनी है और पुलिया जब से बनी है इसके ऊपर मवाली बैठे रहते हैं और इसमें कभी सफाई नहीं होती। इसकी सफाई का अगर नहीं होगा और मवालियों को नहीं हटाया जाएगा तो आम जायरीन को आने में बहुत परेशानी होती है, आम नागरिक नहीं आ सकता। और इसका पार्किंग का 5 रुपए पर घंटे के हिसाब से शुल्क लिया जा रहा है और वो अनधिकृत है। तो एक ठेकेदार बना हुआ है, स्वयंभू ठेकेदार बना हुआ है, वो 5 रुपए पर घंटे के हिसाब से लेता है। दरगाह और अंदरकोट इलाका जुर्म और जयारम पेशाओं की ऐशगाह बना हुआ है। जुर्म की जड़ें इन इलाकों में रहने वाले बांग्लादेशी और भिखारियों ने इतनी फैला दी कि अब कानून भी इनका बाल बांका नहीं कर पाता और इनका साथ निभाते हैं यहीं के रहने वाले कुछ लोग जो नशे का कारोबार कर पवित्र और पाक जगह के आसपास जरायम का दलदल पैदा कर रहे हैं। देश के कई राज्यों और खासकर बांग्लादेश से आए खानाबदोशों का ठिकाना बन चुका है दरगाह क्षेत्र और अंदरकोट इलाका। कोई झोपड़ियां डालकर यहाँ रहने लगा है तो कोई किराए के मकान में, वहीं बहुत से जमीन खरीदकर मकान मालिक भी बन चुके हैं। दरगाह बम धमाके की वारदात के बाद पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया, मगर गाजगिरी सिर्फ बांग्लादेशियों पर इन खानाबदोशों की सरपरस्ती इलाके के कुछ लोग करते हैं जो चुनाव के दौरान इनका इस्तेमाल वोटर के तौर पर कर इन्हें सहयोग देते हैं। इनकी तादाद ऐसी ही बढ़ती रही तो भविष्य में पुलिस को इन पर काबू पाना और अपराध की रोकथाम करने में पसीने छूट सकते हैं।